हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो लास्ट अपन ने जो भी थ्योरम देखी थी उसमें दिखाया था कि एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है और एन डेज दूसरा नॉन लीनियर स्पेस है। इन दोनों नॉन लीनियर स्पेस में के बीच में जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज करो बहुत सारी हैं एन तक, तो इनको एक सेट में कलेक्ट कर लिया और उस सेट को बी एंड एम से अपन ने डिनोट करा था। तो उसके बाद में इसको कलेक्ट करने के बाद में इन सब की एक स्पेशल बात ये थी कि ये सारी की सारी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपन ने दिखाया था कि बी एन एम इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस, बी एन एंड एस इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस। आज वाली थ्योरम थोड़ी सी उसी से कनेक्ट है, मतलब स्टार्टिंग का पार्ट उसी प्रीवियस थ्योरम से अपना प्रूफ होगा। क्या है? एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है, एम बेनाक स्पेस है, मतलब एंड एस की जगह क्या लिया है? एम लिया है। और बेनाक स्पेस बताया था मैंने, नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस, ये दोनों मिलके जब कोई वेक्टर स्पेस एक नॉन लीनियर की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और कंप्लीट स्पेस की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे तो उसको बेनाक बोलते हैं। मतलब एन से एम में डिफाइन जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको बी एन एम दिया है और इस सेट को अपने को बेनाक स्पेस प्रूफ करना है। जहाँ पे बोल रखा है वेयर बी एन एम इज़ ए सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही बात है कि बी एन एम को नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है और साथ में कंप्लीट भी दिखाना है, क्योंकि बी एन एम को अपने को बेनाक स्पेस प्रूफ करना है। तो आधा काम अपन ने लास्ट थ्योरम में कर दिया था, क्योंकि उसमें लिया था अपन ने बी एन टू एंड एस और एन एक एंड एस वहाँ पे एन एल एस था। तो यहाँ पे बी में ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो एन से एम में जा रही हैं और सारी की सारी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने को पता है एम यहाँ पे क्या है, बेनाक स्पेस मतलब एन एल एस प्लस कंप्लीट। तो अपना आधा वहीं से हो गया जो अपनी लास्ट थ्योरम थी कि एन से एम में डिफाइन जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन सब का सेट एक क्या बनाता है? नॉन लीनियर स्पेस बनाता है बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम वी कैन से। उसके आगे का अपने को कंप्लीट कैसे होगा ये अपन इस थ्योरम में देखेंगे और यूज़ करेंगे अपन कि ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है एन से एम में, एन नॉन लीनियर है और एम बेनाक स्पेस है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो जो भी अपने को गिवन है वो सारा लिखेंगे पहले, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। लेट एन इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस एंड एम इज़ ए बेनाक स्पेस। Then we can say M is a non-linear space and complete space, क्योंकि बेनाक स्पेस वही होता है जो नॉन लीनियर भी होता है और कंप्लीट भी होता है। इतना। उसके बाद में लेट बी एन एम इज ए सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from n to m. So by using previous theorem, या तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट ही लिखना है एग्जाम में, बिकॉज अपन प्रीवियस एग्जाम वाले को कैसे पता कि प्रीवियस कौन सी थी। बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम बी इज ए नॉन लीनियर स्पेस। हियर यहाँ पे अपने को क्या करना है? हियर वी विल प्रूव दैट ये कि बी एन एम इज ए बेनाक स्पेस, बी एन एम इज ए बेनाक स्पेस। तो इसको बेनाक स्पेस दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस। तो नॉन लीनियर स्पेस अपन इससे दिखा चुके, सो ओनली सो वी विल शो दैट यहाँ पे शो दैट है, सच दैट नहीं है, सो दैट
BNM is a complete space. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अपने को ओनली कंप्लीट दिखाना है, क्योंकि BNM बेनाक क्या होता है, बेनाक स्पेस विच स्पेस इज बेनाक इफ इट इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस एंड ए कंप्लीट स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंप्लीट स्पेस क्या होता है, जिस स्पेस को अपने को कंप्लीट स्पेस बनाना है उसमें से अपन क्या करेंगे, एक कॉची थ्योरम लेंगे, सॉरी कॉची सीक्वेंस लेंगे, एक्सएन जैसे भी टाइप की है, मतलब ये अपना जो भी अपने को जिस भी वेक्टर स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस बनाना है। अब वो नॉन लीनियर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस पता नहीं अपने को कैसा भी दे, क्या पता वो वेक्टर्स का दे दे, ट्रांसफॉर्मेशंस का दे दे, फंक्शंस का दे दे। यहाँ पे अपने को ट्रांसफॉर्मेशंस का दिया है, तो अपन उस वेक्टर स्पेस में जिसको कंप्लीट बनाना है उसमें से एक कॉची सीक्वेंस लेंगे। सपोज करो एक्सएन कोई कॉची सीक्वेंस लिए। अब इस कॉची सीक्वेंस को अपने को क्या करना है, ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है, जिस पॉइंट लिमिट पॉइंट को ये कन्वर्ज हो रही है, सपोज एक्स को कन्वर्ज हो रही है, तो वो एक्स अपना उसी वेक्टर स्पेस में आ जाए, तब अपन क्या बोलेंगे वहाँ से, इट इज़ ए कंप्लीट स्पेस। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, ये जो BNM है इसको कंप्लीट स्पेस दिखाना है, मतलब इसमें क्या लेनी पड़ेगी अपने को, कॉची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। सपोज करेंगे यहाँ पे TN कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे। अब इस कॉची सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे तैसे जैसे भी करके अपने को क्या करना है, इस वापस BNM में दिखाना पड़ेगा। मतलब इसको, ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है अपन दिखाएंगे कि ये कोई T को कन्वर्ज हो रही है, और T को पहले BNM में कब आएगा T, जब ये T BNM में कौन कौन से आते हैं, जब बाउंडेड हो और लीनियर, मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं जो बाउंडेड हो। तो इस T को भी अपने को बाउंडेड दिखाना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। तो अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, उसके बाद में अपना क्लियर होगा। तो आगे लिखते हैं अपन इसके लिए क्या करेंगे। फॉर दिस वी विल टेक ए, फॉर दिस वी विल टेक ए कॉची सीक्वेंस इन BNM, क्योंकि BNM को अपने को कंप्लीट स्पेस दिखाना है। एंड देन वी विल शो दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ कॉची सीक्वेंस इज इन BNM। तो ये इतना हो जाएगा, तब अपना क्या हो जाएगा, BNM एक कंप्लीट स्पेस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कोई कॉची सीक्वेंस लेते हैं, लेट TN इज़ ए कॉची सीक्वेंस। क्योंकि TN टाइप की क्यों ली, क्योंकि अपने पास BNM ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट है, वो भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मेन मतलब अपनी थ्योरम स्टार्ट यहीं से हो रही है। लेट TN इज़ ए कॉची सीक्वेंस इन B। तो बाय डेफिनेशन यूज़ कर दो। डेफिनेशन क्या थी, XN माइनस XM, इधर TN है तो TN माइनस TM टेंस टू ज़ीरो। ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कब होगी, जब N और M दोनों ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज हो जाए, या फिर एप्सिलॉन वाले ले सकते हैं। बट ये यहाँ पे अपन ने ये लिए क्योंकि इसके लिए इससे अपना इजी पड़ेगा। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको जो इसका कन्वर्ज पॉइंट अपन B में कैसे लाएं, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है वो अपने को B में लाना पड़ेगा। तो B में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, M की हेल्प लेंगे। M अपना क्या दे रखा है, B क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट है, और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो N से M में डिफाइन हो रही है। तो M की हेल्प करेंगे, M से हेल्प लेंगे, क्योंकि M अपना बेनाक स्पेस है। बेनाक मतलब NLS प्लस कंप्लीट है। इसका मतलब M कंप्लीट है, तो M से अपन जितनी भी कॉची सीक्वेंस लेंगे उन सब का लिमिट पॉइंट M में ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कॉची सीक्वेंस है इसको अपन M में डालेंगे। मतलब देखो ये सारा मैं इरेज करती हूँ और अपन ये यहाँ से चलते हैं। ये थ्योरी आपको पहले लिखनी है। तो अब इसको अपने को लाना है M में। M अपना बेनाक स्पेस है, मतलब
कंप्लीट भी है। तो इसको क्या करेंगे, एम में कैसे एलिमेंट आते हैं, ये एन है, ये एम है, तो टी ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज़ करो T1 T2 जो भी है अपने पास बी से लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके एलिमेंट पे, मतलब सपोज़ लेट एक्स कोई एलिमेंट लिया एन पे, तो इसके एलिमेंट पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तभी अपने को एम मतलब इमेज स्पेस के एलिमेंट मिलते हैं। तो टी ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एम में। तो अपन क्या करें कि एक्स कोई एलिमेंट ले लें एन का और उन पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, तो वो किस में चले जाएंगे, टी एन एक्स एंड टी एम एक्स, ये एलिमेंट चले जाएंगे एम में। तो एम में ये एलिमेंट जाएंगे, इतना लिखते हैं एक बार। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एन सच दैट कि ये एक्स पे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स इज टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ से ये टेंस टू ज़ीरो कब है, जब एन और एम टेंस टू इनफाइनाइट है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, ये देखो टी एन एक्स मतलब एम का कोई एलिमेंट, तो ये वाई एन मान लो, और यहाँ पे वाई एम का कोई एलिमेंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, एम की फॉर्म में, और एम की फॉर्म में ये डेफिनेशन किसकी लग रही है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वाई एन कोई कॉची सीक्वेंस है और उसकी डेफिनेशन है ये, क्लियर। ये वाई एन कोई कॉची सीक्वेंस एम की है जिस पे, क्योंकि ये एम के पॉइंट्स है वाई एन और वाई एम, तो यहाँ से एम अपना क्या है, बेनाक स्पेस, तो बेनाक स्पेस है, तो यहाँ से इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी एम में ही आएगा बेनाक स्पेस की डेफिनेशन से। तो देखते हैं, देखो ये वाला लिखते हैं अपना, सिंस क्या दिख रहा है इधर, सिंस टी एन एक्स इज ए कॉची सीक्वेंस ऑफ M and M is Banach space. This implies M is complete. M complete हो गया. This implies there exist Tx, मतलब इसका Tnx का लिमिट पॉइंट किस में आएगा, M में आएगा। और M में कैसे एलिमेंट है, इमेज टाइप के, तो मैंने कोई Tx ले लिया जो M इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, राइट, एम में ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इम्प्लाइज टी एन एक्स जो सीक्वेंस है कौन सी सीक्वेंस, वो करेगी कन्वर्स टी ऑफ एक्स को। अब दोनों साइड इसके नॉर्म लगा दो, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एन एक्स कन्वर्स टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। अब यहाँ से ये तो मिल गया अपने को, जो स्टार्टिंग में अपन ने कौन सी सीक्वेंस ली थी वो कोई टी एक्स को कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो ये टी एक्स को तो कन्वर्ज हो रही है, बट यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बाउंडेड है। तो ये वाली टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंडेड हो जाए तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि ये क्या है, बी में बिलोंग कर रही है। तो इस टी को अपने को क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंडेड दिखाना है। एक चीज़ और, ये सीक्वेंस जब इनफाइनाइट टाइम्स मतलब एट इन्फिनेटिव इसके इक्वल होगी, यही लिखते हैं अपन कभी सीक्वेंस में, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टी एन एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। सीक्वेंस के लिए ही लिखते हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट टाइम्स का ये इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है, तो ये अपन यूज़ भी करेंगे। तो अपने को यहाँ पे टी को क्या दिखाना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंडेड, तभी ये इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बी में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, उसके बाद बाउंडेडनेस दिखाएंगे। तो पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो स्केलर लेते हैं और दो वेक्टर लेते हैं। तो सपोज कर लो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड, दो स्केलर ले लिए, एंड एक्स और वाई को कोई वेक्टर ले लिए एन के, टी एन पे डिफाइन है, एन से एम में, तो दो वेक्टर ले लिए एन के। तो यहाँ से अपने को दिखाना है लीनियरिटी प्रॉपर्टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई को ये सेपरेट कर दे। तो इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, एट इनफाइनाइट ये आएगा क्योंकि टी एक्स के इक्वल ये है, तो टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई के इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टी एन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई।
अब यहाँ से ये टी एन ऑलरेडी अपनी कॉसी सीक्वेंस है, अपने ऑलरेडी अपन ने इसको बी से लिया है और बी में ऑलरेडी अपने पास क्या आ रहे हैं, लिमिट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वो भी कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बाउंडेड है। तो यहाँ से ऑलरेडी ये टी एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इनको सेपरेट कर देगी। तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन अल्फ़ा एक्स, ये इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, अल्फ़ा टी एन एक्स प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी बीटा टी एन एक्स, क्योंकि टी एन ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, अल्फ़ा टी एन एक्स, तो इस अल्फ़ा को बाहर ले लो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स प्लस लिमिट बीटा बाहर ले लिया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टी एन एक्स। तो ये क्या बन रहा है, इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, टी एक्स की, ये भी बीटा टी एक्स की, तो यहाँ से टी एक्स प्लस बीटा टी एक्स, सॉरी टी वाई, वाई चल रहा है इधर। तो यहाँ से अपन एक जगह लेके चले थे और उनको ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी का आधा काम कंप्लीट हो गया, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब इसको ओनली बाउंडेड और दिखा दे तो अपन बोल सकते हैं इट इज़ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट कैन बी एग्जिस्ट इन बी। तो इसको बाउंडेड और दिखाते हैं। तो बाउंडेड दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन टी को बाउंडेड दिखाना है तो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स आ जाए। तो ये दिखाने के लिए, ये एग्जिस्ट करवाने के लिए अपने को ये वाला प्रोसेस, मतलब इसको दिखाना पड़ेगा नॉर्म ऑफ टी। तो यहाँ से ये टी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो अपन बोल सकते हैं टी इज़ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर बाउंडेडनेस स्टार्ट करते हैं। ऑफ टी, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, नॉर्म ऑफ टी एक्स दिखाना है। ये मतलब इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया, टी नॉर्म ऑफ टी एक्स बाउंडेडनेस के लिए ये वाला काम करते हैं। तो इसका कैसे भी करके अपने को के एग्जिस्ट करवाना है, और मैंने ये लेके चल रही हूँ और मैं ये लेके आऊँगी। अब देखना कैसे लेके आएंगे। नॉर्म ऑफ टी एक्स, इसको मैंने एक रिज़ल्ट लिखवाया था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस इमेज के साथ में हो तो ये इसका जो नॉर्म होता है वो सेपरेट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नॉर्म ऑफ एक्स इस वेक्टर के। तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ, नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इसके बाद में यहाँ पे देखो नॉर्म ऑफ टी किसके इक्वल है, इसको अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ टी एक्स, इन दोनों के ऊपर अपन नॉर्म्स ऑपरेट करें तो यहाँ से ये क्या बन जाता है, इन दोनों के ऊपर नॉर्म ऑपरेट करूँगी मैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ टी एन एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। मतलब इसके ऊपर नॉर्म ऑपरेट हो गए तो ये सेपरेट हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स की जगह मैं ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाला यूज़ कर दिया इसकी जगह, नॉर्म ऑफ, लिमिट भी है साथ में तो लिमिट भी बाहर रख लो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ टी एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। या फिर ऐसे मान लो नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू अपने को कब मिल रही है, टी एन कन्वर्ट हो रही है टी को, तो दोनों साइड अपन नॉर्म ऑपरेट करेंगे तब ये आएगी। अब यहाँ से देखो ये जो टी एन है ये क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अपन ने बी से लिए, बी में क्या है ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से अपन, तो ये अपन लिख देते हैं सारा का सारा, सिंस टी एन बिलोंग टू बी एन एम, दिस इम्प्लाइज टी एन इज ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो देयर एग्जिस्ट, तो टी एन के लिए तो एक के एग्जिस्ट करेगा, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एन एक्स
इज़ लेस देन के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि टी एन एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अपने को नॉर्म ऑफ टी एन निकालना है। तो किसी भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म अपन ने पढ़ा था, नॉर्म ऑफ टी एन इक्वल क्या होता है, इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, तो इसका सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, टी की जगह टी एन है और एक्स क्या होना चाहिए, नॉर्म लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली, वो क्या है, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये लेस देन, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सुप्रीमम के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। और यहाँ पे इस सेट का सुप्रीमम निकालना है, तो इस सेट का सुप्रीमम निकालने के लिए अपन इस x की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इस x की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी का सुप्रीमम टी एन का, तो नॉर्म ऑफ टी एन का सुप्रीमम लेस देन इक्वल क्या आ गया। अब यहाँ पे अपन ये वाला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉर्म ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू क्या है, के आ गई लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे इसको के रख दो, तो इसको दे दो ए, ये बी, तो इसका यूज़ करो फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ से इससे क्या लिख सकती हूँ मैं, इसमें यूज़ करो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है, के टी एन एक्स, टी एन की, तो ये क्या हो गया, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे रख दी, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये अपना ये आ गया। तो यहाँ से ये किसकी डेफिनेशन रख रही है, यहाँ से पता चल रहा है कि टी इज़ ए बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज टी इज़ बाउंडेड। टी बाउंडेड हो गया, यहाँ से टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हेंस वी कैन से टी इज़ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इम्प्लाइज टी बिलोंग करेगा बी में, बी एन एम में, तो यहाँ से टी बिलोंग कर गया बी एन एम में, इसका मतलब ये जो अपन ने कॉसी सीक्वेंस ली थी उसका लिमिट पॉइंट कन्वर्ज कर गया। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, बी एन एम इज़ ए कंप्लीट स्पेस, राइट। ये कंप्लीट स्पेस हो गया, और कंप्लीट हो गया तो नॉन लीनियर स्पेस अपन ने पहले प्रूफ कर दिया था, इट मीन्स बी इज़ ए बेनाक स्पेस। तो यहाँ से अपनी थ्योरम कंप्लीट हो रही है, यही अपने को प्रूफ करना था, बी इज़ ए बेनाक स्पेस, तो वो अपना प्रूव हो गया। इस थ्योरम के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना।